डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की जिंदगी के आखिरी 24 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक थे। यह 5 दिसंबर 1956 की बात है। आंबेडकर उस समय अपनी आत्मकथा द बुद्ध एंड हिज धम्म को अंतिम रूप देने में व्यस्त थे। वे लंबे समय से बीमार थे और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा था। वे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और आंखों की समस्या से पीड़ित थे, लेकिन उनका जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल था। 5 दिसंबर की सुबह डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी पत्नी सविता आंबेडकर से कहा कि वे खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं और आराम करना चाहते हैं। उनकी स्थिति गंभीर थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को पूरा करने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने सचिव से कहा कि उनकी आत्मकथा की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसे जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाना चाहिए। दिन के दौरान उन्होंने अपने सचिव और अन्य सहयोगियों से मुलाकात की। वे अपने घर में ही थे, जहां उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण किताबों और लेखों पर अंतिम बार नजर डाली। उनकी मानसिक स्थिति बेहद स्थिर थी और वे पूरे होश में थे। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि उनकी किताब और विचार आम जनता तक पहुंचने चाहिए। शाम के वक्त उनकी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर आंबेडकर ने कुछ समय के लिए आराम किया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उन्हें लगता है कि उनका समय अब आ गया है। सविता जी ने उन्हें ढांढस बंधाया, लेकिन वे अंदर ही अंदर जानती थीं कि डॉक्टर साहब की स्थिति नाजुक है। रात में डॉक्टर आंबेडकर का स्वास्थ्य बेहद खराब हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी से आखिरी बार बात की और कहा, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। मैंने अपने लोगों के लिए जितना कर सकता था किया है। अब मुझे बुद्ध के रास्ते पर शांति मिलनी चाहिए। 6 दिसंबर 1956 की सुबह लगभग 2 बजे डॉक्टर आंबेडकर ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और उन्हें बुद्ध के अनुयायी के रूप में सम्मानित किया गया। उनका निधन भारत और दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी जीवित हैं। डॉक्टर आंबेडकर के आखिरी 24 घंटे एक सच्चे योद्धा के जीवन का प्रतीक थे, जिन्होंने अंतिम समय तक अपने लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।